नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त सनम जवेद के शोहर अतीक रियाज साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर शुक्रिया आपका टाइम देने का। 7.5 माह जो है आप भी जेल काट के आए हैं। ये जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस मुकदमे में आपको गिरफ्तार किया था? यार एक मेरे लिए तो एक एक्सपीरियंस था और मैंने तो कुछ लर्न किया है। और लर्निंग था, पहले तो मैं सोचता था कि जब मैं अल्लाह ने ज़िंदगी दी, बूढ़ा हुआ तो पासपोर्ट देखूंगा अपना कि यार इधर गया था, इधर गया था, इधर गया था, तो उसको देख के वो यादें होंगी। लेकिन एक ये नई एक चैप्टर ऐड हो गया है, तो अब ये भी याद रहेगा लाइफ में। लेकिन मैंने इसको एज एक्सपीरियंस लिया है और कुछ चीज़ें सीखी हैं और बेहतर चीज़ें सीखी है। इससे तकवा बहुत बढ़ गया अल्लाह पर। और साथ उसके बाद मैंने सिस्टम को बहुत क्लोजली देखा है कि जुडिशरी को देखा है, पुलिस को देखा है, उसके बाद जेल का सिस्टम देखा है। तो उससे काफ़ी लर्निंग हुई है और इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट आएगी तो उसमें कुछ ऐड भी करेंगे, इनपुट करेंगे, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 7.5 माह आप जेल में रहे हैं। जेल के अंदर के क्या वाकयात हैं? कौन कौन आपका वहाँ पे दोस्त बना? कैसी वहाँ पे ज़िंदगी गुजरी? क्या खाते थे? कैसी सहूलियात थी वहाँ पे? लोगों पे तशद्दुद भी होता था? ऐसी भी कोई इतलात थी बाहर? तो आप बताएं, आप तो अंदर से होके आए हैं। यार इनिशली जो लोग पकड़े गए थे मई में जून में, उनमें से कोई 70% अराउंड, जो मेरी बात हुई जिन लोगों से, तो उन पे बहुत तशद्दुद हुआ। और बातें भी, गालियाँ भी बहुत निकालते थे, बिलो दी बेल्ट बातें करते थे बहुत सारी। लेकिन उसके बाद जब मैं अरेस्ट हुआ था जुलाई में, तो तब थोड़ा सा रिलैक्स एनवायरनमेंट था। मतलब जब जेल में रखा हुआ था उन्होंने, तो इनिशली तो खोलते भी नहीं थे। तो लेकिन जब मैं गया था तो फिर खोल देते थे, सुबह भी 1 घंटा खोल देते थे, शाम को भी 1 घंटा खोल देते थे। फिर वहाँ पर भट्टियाँ होती हैं, कोयले से आप चाय शाय बना सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं, तो वो भी ऑन हो गया था मेरे जाने के कोई 1 माह बाद। लेकिन इनिशली कुछ भी नहीं था और इनिशली हालात बहुत टाइट थे लोगों के। और बहुत बहुत लोग वहाँ पर ऐसे भी हैं कि जिनके साथ जुल्म हुआ और फिर कुछ मिसहैप्स भी हो गए उनकी फैमिलीज़ में। मतलब एक वहाँ पे साहब थे, उनकी मिसेस की डेथ हो गई। एक लड़का था, उसका 21-22 साल का भाई था, उसकी डेथ हो गई। तो वो, लेकिन तो इस तरह के जो हुए मिसहैप हुए हैं कुछ लोगों के साथ, तो अब वो मेरे ख्याल है उनके लिए बुलाना ज़रा मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहाँ पे आप थे वहाँ पे तो सारे तरीके इंसाफ के लोग ही थे ना? कारकुन थे, तरीके इंसाफ के ओहदेदार भी होंगे। उनके हौसले कैसे थे? क्या गुफ्तगू होती थी जेल के अंदर? ये हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद थे या फिर वो ये समझते थे कि अब फंस गए हैं, कब बाहर निकलेंगे? क्या अंदर मामलात कैसे थे? क्या यार आपस में गुफ्तगू होती थी एक दूसरे से? क्या बातें करते थे? यार जो वर्कर्स थे, स्पोर्टर्स थे, जो वो बहुत हौसले में थे। अच्छा। वो ज़्यादा हौसले में थे एज़ कम्पेयर टू, अगर आप ओहदेदार कह लो। ओहदेदार भी कुछ थे जो बहुत हौसले में थे, लेकिन जो वर्कर्स थे वो बहुत हौसले में थे। और अभी भी जब मैं आया था तो जो लोग रह गए थे वो भी, उनके भी हौसले बुलंद थे। स्पेशली वो जो लॉट है ना, यंग लॉट है, 20 से 25 साल वाले जो थे, वो बहुत ज़्यादा अभी भी मोटिवेटेड थे। हाँ, जिन जो लोग थोड़े फाइनेंशियली वीक थे, उन लोगों को प्रॉब्लम्स थी कि 9-10 माह हो गए अंदर हैं, जिसके रेंट पे घर थे, रेंट्स का स्टोरी क्या है, पीछे से घर कैसे चल रहा है, खाना पीना, और इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा है। तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि घर कैसे चल रहा है, क्या क्या बिक गया घर। तो वो थोड़े से लोग परेशान थे। लेकिन जो बच्चे थे वो अभी ठीक तगड़े थे। तगड़े थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सनम से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? और जब उस आखिरी मुलाकात हुई, आपकी क्या गुफ्तगू हुई उसके साथ? और आपको किस मुकदमे में लेके गए थे? आप बाहर जा रहे थे, बैरून मुल्क जा रहे थे, किस वजह से जा रहे थे, ये भी बताएं। यार मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। ठीक है। लास्ट 19 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ACC है। और फ्री था। अब 9 मई के बाद तो फिर कॉलेज नहीं जा रहा था, पढ़ा नहीं रहा था। तो फिर मैंने एक प्रॉपर्टी फर्म है, उसके कुछ इवेंट्स थे जो उन्होंने लंदन में करवाने थे, तो जाने वाले थे। तो मेरा लंदन का वीज़ा लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा चलो यार लंदन हो आओ, इवेंट्स कर दो, कुछ पैसे भी बन जाएंगे और थोड़ा सा हवा भी चेंज हो जाएगी। तो वो मैं उस सिलसिले में जा रहा था। तो इन्होंने एक नई लिस्ट बनाई हुई थी, PINL, उसमें 35,000 लोग मुझे बताया था FINL डाले में, तो उसमें एक मेरा नाम भी था। तो वहाँ से उन्होंने मुझे FIA उन्होंने रोक लिया बोर्डिंग के बाद, और फिर मुझे सदर रोड थाने आ गया और मुझे कोरकवाड़ा हाउस वाले केस में डाला हुआ। अच्छा, तो सनम से आपकी जब मुलाकात हुई कोर्ट में, आखिरी मुलाकात क्या हुई? क्या बातचीत आपस में हुई? कोई ऑफर वगैरह भी आती थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर दो तो आपको छोड़ देंगे, इस तरह की बातें थी कहीं? यार अगर आप देखें तो जितने भी लोग पकड़े गए हैं PTI के, उसमें कोई कपल पकड़ा गया? नहीं, नहीं पकड़ा गया। हाँ, तो नहीं पकड़ा गया।
तो अगर उन्होंने मुझे भी पकड़ा है तो कोई तकलीफ तो होगी जिस वजह से मुझे भी पकड़ा है। नहीं मानती होगी, कहते होंगे तो नहीं मानती होगी तो मुझे पकड़ा उन्होंने, और बाकी बातें वो फिर आपको खुद बता देगी, लेकिन कुछ तो था जिसकी वजह से मुझे भी पकड़ा उन्होंने। तो आपको पकड़ने के बाद भी वो उनका पूरा हुआ मकसद कि नहीं? यार मकसद कहाँ पे पूरा हुआ तो काफी छुट जाती। तो मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि जब इन्वेस्टिगेशन करते थे लिख के दो, और भी थ्रेट्स करते थे। फिर उन्होंने कहा जी हस्बैंड को उठा लेंगे, उसने कहा जाओ उठा लो, जिसको मर्जी उठा लो। मैंने जो किया ही नहीं काम तो मैं मानूंगी नहीं, मैं लिख के नहीं दूंगी, कौन हो तुम। ऑफर्स थी, इनिशियली भी ऑफर्स थी, लिख के दो जाओ, 2-4 दिन बाद भी ऑफर्स थी, चुंग थाने में भी ऑफर्स थी, लेकिन उसने कहा लिख के तो सवाल नहीं पैदा होता। आपने क्या देखा 9 मई से पहले सनम कैसी थी और अब कैसी है, और आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया जेल जाने से पहले और अब? यार वो तो वैसी है जैसे पहले से, 9 मई से पहले थी, अब भी वैसे ही है। मुझे लगता है अब ज्यादा जेल से आगे ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगी, मजीद अग्रेसिव हो जाएगी। हाँ। मेरे में जो फर्क आया है कि मेरा तकवा बहुत बढ़ गया। ठीक है, पहले मैं भी एक जो आम इंसान होता है वैसे सोचता था, या सेविंग्स कर लो, कुछ बच्चों के लिए जोड़ लो, ये कर लो वो कर लो। अब जब जेल होके आया हूँ तो मेरा तकवा बहुत बढ़ गया अल्लाह पे कि यार हम नहीं चला रहे दुनिया, वो अल्लाह चला रहा है, वो चला लेगा। वो जो दुनिया में लेके आया बच्चों को, वो वही उसने ही पालने हैं, वो पाल लेगा। एक आम सी लड़की, ठीक है, मतलब कि वीडियोस वगैरह करती हैं, वैसे एज अ सपोर्टर जाती हैं जलसों में, पीटीआई की कोई ओहदेदार नहीं थी, अब इलेक्शन भी लड़ लिया और सारे मामला आपके सामने हैं। ये जो डिस्कशन है मियाँ बीवी की आपस में, आप लोग कभी करते थे कि पीटीआई को कोई ज्वाइन करना है, कोई इस तरह का ओहदा मिलना है, और अब जब ये सब चीज़ें हो गई हैं तो अब क्या सोचते हैं आप लोग? यार 9 मई से पहले तो हमने कभी इस तरह की डिस्कशन नहीं की कि ज्वाइन करना है। बस वो काम कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, जो वॉलंटियर कर रहे थे। और अभी भी मेरी उसके साथ कभी बात नहीं। मैं 3 दफा मिला हूँ कोर्ट में, जब से चालान पेश हुआ ना, तो फिर सबको इकट्ठा पेश करते हैं, तो वो उसको भी पेश किया होता, मुझे भी। तो अब मुलाकात हुई, पिछले 1 माह 1.25 माह में 3 दफा मुलाकात हुई। उससे पहले उसकी डेट डिफरेंट होती थी, मेरी डेट डिफरेंट होती थी, तो उससे पहले कोई 7 माह हम नहीं मिले। लेकिन पिछला 1 माह हो गया है कि 3 दफा मिले थे कोर्ट में हम, तो उसमें भी कोई बात नहीं हुई कि क्या हो रहा है, वैसे क्या आपने नहीं हो कभी रहा। सोचा कि मैं अब रोकूंगा, या आपने कहा कि नहीं अब ज्यादा मजीद अच्छे से करेंगे इसको? यार मैंने पहले भी कभी नहीं रोका था, अच्छा। अब भी नहीं रोकूंगा। मतलब हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, लाइफ होती तो उसके जो डिसीजंस हैं वो भी उसको खुद करने चाहिए। हम्म। तो मैं कौन होता हूँ इंटरफेरेंस करने वाला। और वैसे भी आप उसको तो छोड़ ही दें, आप अपने देख लें। आप मैरिड हैं? मैं बिल्कुल मैरिड तो हूँ। फिर आपकी बेगम मानती है आपकी? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखिए आम आदमी में और आप में बड़ा फर्क है ना। ऐसे जेल भी हुआ है और सारा मामला तो हो गया है, बड़ा चेंज हो गया, तो बंदा कभी सोचता है ना। इस हवाले से पूछ रहा हूँ कि आपने कभी कहा हो कि नहीं इतना मुश्किलात सह ली हैं, बर्दाश्त कर ली, इस हवाले से दिल में ख्याल भी नहीं कभी आया? नहीं, मेरे दिल में कभी ख्याल नहीं अच्छा, आया। बच्चों की याद तो आती होगी वहां पे जेल में भी, और सनम को भी आती होगी, उसको उस हवाले से बताएं। यार इंसान मर्द को ठीक है याद। मुझे ना किसी ने एडवाइस किया था पहले दिन कि जब मैं जेल में जा रहा था कि भाई अपना सोचना है, ना बेगम का सोचना, ना बच्चों का सोचना है, ना जॉब का सोचना है, ना माँ बाप का सोचना है, ना भाई बहन का सोचना है। अपना सोचना है, अपना सोचोगे तो सर्वाइव कर सकोगे, वरना डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन में। तो मैं, और वैसे भी मैं सोचता था कि मैंने कुछ किया नहीं, ना हक काट रहा हूँ, तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि यार कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में बहुत से लोगों की बेल हो रही है, सनम की भी अल्लाह करे कि बेल हो जाए, तो अब आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? क्या आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है? पीटीआई को मुकम्मल तरीके से ज्वाइन करने के बाद आगे मजीद काम करना है, बिजनेस, इस हवाले से? यार मैं तो टीचिंग करूंगा, थोड़ा कम करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि बेगम ने तो पॉलिटिक्स करनी है, तो उसकी मसरूफियत है। तो साथ अब मैं भी ऑब्वियसली अब मैं सियासत करूंगा, क्योंकि अब तो उन्होंने उठाना है, तो मुझे भी उठा के ले ही जाना है। तो उस पर सियासत ही बंदा क्यों ना करे। तो मैं टीचिंग जरूर करूंगा, लेकिन उसके नंबर ऑफ बैचेस कम कर दूंगा जो पढ़ाता था। तो अब सियासत तो ऑब्वियसली उसने तो करनी है, मैं भी करूंगा। आप उस्ताद भी हैं, जेल के अंदर कोई आपको अपना शागिर्द मिल गया था? कि होता है ना कि शागिर्द मिल जाते हैं कहीं, तो जेल के अंदर भी कोई शागिर्द मिला आपको? यार मैं ना 19 ईयर्स पढ़ाया है, मैंने कोई 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा लिए हैं। अच्छा। तो जेल में 2 स्टूडेंट्स मुझे मिले जो मेरे से पढ़े हुए थे वहाँ पर। उन्होंने खिदमत की होगी? हाँ, खिदमत नहीं, वैसे भी फिर मेरे एक ऑफिस कुलीग था वहाँ पर, वो भी था पहले से। तो मैं 2 स्टूडेंट्स थे, एक ऑफिस कुलीग था, उनको जानता था। फिर उसके अलावा कोई 10-12 लोग ऐसे थे जिनके बच्चे मेरे से पढ़े हुए थे। किसी का भाई पढ़ा था, किसी की बहन पढ़ी हुई थी। फिर एक जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, उनका ब्रदर इन लॉ मेरा स्टूडेंट था। फिर मुनीब
खालिद लियाकत वहाँ पे थे, उनका भी ब्रदर इन लॉ स्टूडेंट था। तो बहुत सारे लोग थे जो मेरे से वहाँ पर पढ़े हुए थे, किसी का रिलेटिव पढ़ा हुआ था, किसी कोई खुद पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मेरी वो प्रोटोकॉल में भी गुजर गई। लास्ट पे क्या पैगाम देंगे उन कारकुनों को जो जेल से बाहर आ गए हैं या जो जेल के अंदर हैं, पीटीआई के कारकुनों को, अहदेदारों को, क्या मैसेज यार जो जेल के अंदर है इंशाल्लाह वो निकल आएंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी इनकी। और जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की हैं बहुत सारा। अब जो पार्टी में रह गए उनमें से मुझे लगता है कि 90% फिल्टर हो गए हुए हैं, अब वो जेन्युइन पीटीआई है। 90%, 10% अभी भी हैं? यार वो इतना तो मार्जिन होता ही है ना। अच्छा। ठीक है, वो इतना मार्जिन तो होता ही है, क्योंकि सारे लोग तो नहीं निकालने होते एकदम, कुछ तो रह ही जाते हैं। तो 90% मुझे लगता है कि अब प्योर पीटीआई के लोग हैं और हार्डकोर हैं। और आपको लग भी रहा होगा जो सेशंस मैंने देखे हैं, तो जिस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से टफ टाइम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है वो टफ टाइम देंगे। और जो लोग अभी मंजर आम पे नहीं आए, तो अब अगर वो मंजर आम पे आके गिरफ्तारी दे देते हैं तो अब वो मेरे ख्याल सिस्टम में रहेंगे, प्रोसेस में रहेंगे, वो जेल ही जाएंगे, किसी और जगह नहीं जाएंगे। तो अब आके वो पेश हो जाएं और केस भुगत लें, बेलें करवा लें, 2-2.5 माह में सारा प्रोसेस रिजॉल्व हो जाएगा और आके अपनी सियासत करें। अब ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे सनम जवेद के शोहर अतीक रियाज साहब की, जिनका कहना है कि अब फ्यूचर में यही प्लान है कि आने वाले दिनों में वो भी सियासत करेंगी, उनकी जो वाइफ है सनम वो भी सियासत करेंगी, और तरीके इंसाफ के कारकुनों को भी यही पैगाम है कि डट के खड़े रहें, मुश्किलात जो हैं वो आने वाले दिनों में हल हो जाएगी।